नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। लखनऊ ऑफिस में बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। पडरौना से 3 बार विधायक रहे हैं। मनमोहन सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुशीनगर पडरौना के राज परिवार से आते हैं। इनके पिता सीपीएन सिंह भी इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे थे। आरपीएन सिंह 1996 से 2009 तक विधायक रहे और 2009 में कुशीनगर सीट से बीएसपी के कद्दावर नेता रहे और फिलहाल बीजेपी में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य को हराकर सांसद बने। केंद्र सरकार में वो गृह राज्य मंत्री भी बने थे। तो ये उनका आप किरदार और कद समझ सकते हैं। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, एक और बड़ा नाम जब हम बात करते हैं आरपीएन सिंह की, और ये वाकई बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को। देखिए जीनत, सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद आरपीएन सिंह ऐसे चेहरे थे जिनकी जड़ें कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, जिनके पिताजी भी कांग्रेस के साथ राजनीति करते रहे। आरपीएन सिंह ने भी खुद अपनी लंबी राजनीति जो की है वो कांग्रेस से ही की है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल के लिहाज से एक बड़ा झटका है कम से कम कांग्रेस के लिए, क्योंकि आरपीएन सिंह एक मजबूत स्तंभ के तौर पर भी माने जाते थे पार्टी के भीतर, जो कांग्रेस में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और बड़ा कद भी था उनका। लेकिन जो खबर आ रही है हमारे पास उसके मुताबिक आज एक बड़ी ज्वाइनिंग पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें जो चुनाव प्रभारी है यूपी के धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मौजूदगी में बड़ी ज्वाइनिंग होनी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो चेहरा आरपीएन सिंह ही है। और ऐसे में अगर माना जाए तो आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा कि अदिति सिंह जो कि रायबरेली से विधायक रही हैं, जिनके पिता भी विधायक रहे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, उनको भी बीजेपी में शामिल करवाया गया। अदिति सिंह ने खुद पार्टी ज्वाइन की। तो बिल्कुल इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग रहा है। आज से प्रदेश में गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो रहा है। सीएम योगी राजधानी लखनऊ में योजना भवन के पास मौजूद एक सरकारी राशन दुकान से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को 1 महीने में 2 बार अनाज के साथ खाद्य तेल और नमक मिलेगा। सभी लाभार्थी परिवारों को 1 महीने में 10 किलो अनाज तो मुफ्त मिलेगा ही, उन्हें दाल, चने, खाद्य तेल और आयोडाइज्ड नमक भी मिलेगा मुफ्त में। इस योजना की अगर हम बात करें तो 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से खाद्यान्न के पैकेट देंगे। लगभग 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लंबे समय से कोविड-19 महामारी की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे गरीब परिवारों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। आरिफ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। देखिए जीनत, जिस हिसाब से कोविड फैला और तमाम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो गरीब लोग हैं, तकरीबन प्रदेश में 15 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के आसपास रह रहे हैं, गरीब रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया है। इस वक्त मैं एक दुकान पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ तैयारी चल रही है। थोड़ी ही देर के बाद यह कार्यक्रम शुरू होगा और जो लाभार्थी है उनको 20 किलोग्राम गेहूँ दिया जाएगा, 15 किलो चावल दिया जाएगा, 1 लीटर तेल दिया जाएगा, दाल, चना, तमाम तरह के जो खाने के आइटम है वो दिए जाएंगे। हम इनसे जानते हैं, बताइए क्या क्या देने वाले हैं आप लोग को। माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत आज यहाँ निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें चना मिलेगा, आयोडाइड नमक मिलेगा, रिफाइंड है, चावल है, गेहूँ है, इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। देखिए, आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जनता के लिए बड़ी राहत की बात है जीनत। बिल्कुल, तो बड़ी राहत इसे माना जा रहा है प्रदेश की जनता के लिए। सरकार दावा करे कि तकरीबन 15 करोड़ लोगों को जो है इससे फायदा होगा। आरिफ, अब ये सवाल है कि लोगों तक सरकार की योजना सही तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों तक कई बार सुविधाएं नहीं पहुंचती। सरकार लाख कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कौन करेगा, किस तरह से लोगों के बीच में ये राशन वितरण होगा, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए जीनत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब राशन बढ़ता है तो तमाम करप्शन की बातें सामने आती हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जो एमएलए हैं, सांसद हैं या जो एमएलसी हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं, वो सीधी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि वो अपने इलाकों में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़े लेवल पर अगर इसकी मॉनिटरिंग होगी तो करप्शन की बात मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आती हूँ, प्रशांत जुड़ गए लखनऊ से, क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं से इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे दूसरे चरण का। क्या तैयारियां हैं प्रशांत, जरा बताइएगा। 10 लोगों को दिया जा रहा है।
निश्चित रूप से अभी से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और तैयारियां पूरी हो चुकी है। और इस बार जो बात करें पिछली बार की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो 2 बार राशन बटेगा और सभी जिलों में जो बात करें वहाँ पर माननीय मौजूद रहेंगे, जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो हैं वो इस बार जो है नई जोड़ी गई हैं पैकेट में, जिसमें बात करें तो नमक 1 किलो नमक और सोयाबीन की दाल और साथ ही साथ में 1 किलो दाल। तो ऐसे में अगर बात करें तो आज 19 देखा थोड़ी तकनीकी खराबी हो रही है। प्रशांत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और आरिफ, लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण योजना, इसका दावा किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर पीएम मोदी ने जो कल्पना की थी वो अब आपके सामने है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर का शिलान्यास किया। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे और कितनी मेहनत से काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ पूरे इलाके का कायाकल्प किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वाकांक्षी। और देखिए, न सिर्फ हम निर्माण की बात करें, न सिर्फ पत्थरों के इस्तेमाल की बात करें, आप धार्मिक लिहाज से भी देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये एक बड़ी योजना के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। जब इसका कायाकल्प किया गया, चाहे इसके चारों प्रवेश द्वारों का जिक्र करें, हम इसमें इस्तेमाल हम पत्थरों का जिक्र करें, नक्काशी का जिक्र करें, और पूरी कोशिश ये हुई है कि इसके जो स्वरूप है उसको बदला ना जाए बल्कि उसे आकर्षक बनाया जाए। तो ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए आप, जिसमें आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। पीएम के दौरे को लेकर किस तरह से काशी को करीने से सजाया गया है। तमाम बिल्डिंग्स रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो चुकी हैं, लाइट्स लगी हैं, आपने देखा। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की है, जिसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी आने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की काशी नए तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी काशी को नई पहचान और नई उड़ान दे रहे हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी नई काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 पर काशी कॉरिडोर की जो है न्यूज़ 18 ने जो तस्वीरें अपने ड्रोन से ली, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि नभ से कैसी दिखती है नव्य काशी। तो ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से कायाकल्प किया गया। बहुत से ऐसे छोटे मंदिर रहे जिनको बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। उसके अलावा पर्यटन किस तरह से रफ्तार पकड़ेगा आप समझ सकते हैं। प्रसाद बनाया जा रहा है, माना जा रहा है कि 7 लाख लोगों के घरों में प्रसाद पहुंचाया जाएगा। बाकायदा 10 से 12 लोगों की एक टीम है जो इसका काम करने में जुटी हुई है। तो लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कायाकल्प की, और प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और मेनका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, मेनका से बात करते हैं। मेनका, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा, सब कुछ अलग, क्योंकि आप वहां पर लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा भी रही हैं। दिखाइएगा जरा किस तरह से सजाया गया है। बिल्कुल ज़ीनत, आपने ये बात सही कही कि सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। नगरी तो वही है, काशी नगरी, जो कि सबसे पुरानी नगरी है, और नगरी वही है, भगवान भोलेनाथ की नगरी। भगवान भोलेनाथ के उसी डर को पूरी तरह से चमका दिया गया है। और कहा यह जा रहा है, दावे ये हैं कि 1000 साल पहले जिस तरह का उसका भव्य लुक था, कुछ वो भव्यता देने की कोशिश है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये तो ये भी दावे कर रहे हैं कि उस वक्त भी ऐसी भव्यता नहीं रही होगी जो अब है। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, आपको दिखा दूं, इस वक्त मैं 80 घाट पर मौजूद हूं। कल यहाँ पर भी बहुत विशेष कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो यहाँ पर दीपों की माला से जगमग एक बार फिर से ये घाट होगी। अभी हर रोज की तरह जो चहल पहल होती है, सुबह की चहल पहल, वो इस घाट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जिस तरह से इस घाट का कायाकल्प हुआ, सुबह बनारस यहाँ का बहुत फेमस है। मैं आपके पास आती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए हम राशन वितरण कार्यक्रम के दूसरे